हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ इंटरव्यू के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाने हैं आरआरबी पीओ इंटरव्यू में। तो 10-12 के मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट जो है, और ग्रेजुएशन आपने जिस भी फील्ड में किया है उसका अगर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट है तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, या फिर अगर कंसोलिडेट मार्कशीट है तो कंसोलिडेट मार्कशीट आपको लेकर के जाना है इसमें। ठीक है। इसके अलावा अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं लाइक ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी ओबीसी, तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर के जाना। आधार कार्ड, पैन कार्ड ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स भी लेकर के जाना। और ये देख लेना कि भाई नाम आपका वही होना चाहिए जो कि आपने फॉर्म भरते वक्त आपने नाम डाला था। ठीक है। नहीं है तो एक एफिडेविट बनवा सकते हैं आप। ठीक है, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी देखो, कैसे इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही किया जा सकता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद में आपको जो पैनल है उसके हिसाब से बिठा करके और 1 बाय 1 भेजा जाता है। ठीक है। जैसे कि अगर आपका 1 बजे टाइमिंग लिखी है एडमिट कार्ड में, तो आपका इंटरव्यू होने में लगभग 4 साढ़े 4 के आसपास टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो देखो भाई, मेरा इंटरव्यू था आरआरपीओ का, आई थिंक 2021 में फरवरी के आसपास था। तो बजट उस टाइम रिलीज़ हुआ था, तो उस टाइम मेरा इंटरव्यू था। अच्छा, एक चीज़ और कि ड्रेस कोड की अगर बात करें तो ड्रेस बहुत बढ़िया से भाई पहन करके जाना, क्योंकि इंटरव्यू पैनल और आपके बीच में इतना डिस्टेंस होगा उस रूम में कि वो आपको ऊपर से नीचे तक, मतलब सिर से लेकर के पाँव तक आपको बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। ठीक है। तो ड्रेस एकदम नीट एंड क्लीन पहन करके जाना। अगर आप बॉयज़ अगर ब्लेजर पहन करके जाना चाहते हो तो भाई पहन करके चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक कॉन्फिडेंस आपको मिलता है उससे। ठीक है। तो ड्रेस बहुत अच्छी तरीके से पहन के जाना। बियर्ड क्लीन शेव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हल्की हल्की बियर्ड अगर है तो चलेगा, बहुत ज़्यादा बियर्ड ना हो, ये इस बात का ध्यान रखना। नीट एंड क्लीन आप दिखने चाहिए, प्रेजेंटेबल लगने चाहिए। ठीक है। तो मेरा जब इंटरव्यू हुआ, मेरा आर्यव्रत बैंक में इंटरव्यू मेरा था। ठीक है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन उन्होंने पूछा मेरे से, तो मैंने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को, मैंने बताया कि बीटेक मैंने किया हुआ है। देन क्रॉस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं कि आपने बीटेक किया है, आप बैंक में क्यों आना चाहते हैं। तो उसका जवाब ऑब्वियस ही बात है, बीटेक वाले याद करके ज़रूर जाओगे कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है। तो उसका जवाब दिया। देन उसके बाद में पूछा उन्होंने कि क्या पढ़ करके आए हो। तो ये मेरे लिए एक अच्छा हो गया, क्योंकि मैं बजट पढ़ के गया था, तो मैंने बता दिया कि बजट पढ़ करके आया हूँ मैं। तो बजट से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछा। ठीक है। तो बजट से रिलेटेड उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो कुछ मेरे को आते थे, कुछ नहीं आते थे, वो जवाब मैंने उनका दिया। तो यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो ब्लफ मत करो। ठीक है। नहीं आता तो ठीक है, स्किप कर दो, सॉरी बोल के, बहुत ही पोलाइटली सॉरी बोल करके स्किप कर सकते हो उसको। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ब्लफ करोगे तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा वो। देन उसके बाद में 2-4 क्वेश्चन और उन्होंने पूछे मेरे हॉबी से रिलेटेड। ठीक है। और एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि अगर आपको प्रधानमंत्री बना दे एक दिन के लिए, तो आप मतलब एक दिन के लिए नहीं, बोला कि अगर प्रधानमंत्री बन जाते हो तो आप क्या चेंजेस करना चाहोगे, 5 पॉइंट बताओ। तो मैं 4 पॉइंट बता पाया, क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर में आ गया था मैं। मेरे को वैसे अगर पूछा जाए तो 10 पॉइंट भी बता दूँ, लेकिन उस टाइम मेरे को ध्यान नहीं आया। तो 4 पॉइंट मैंने बताया। देन उन्होंने फिर भी कहा कि 1 पॉइंट और सोचो, आप प्राइम मिनिस्टर हो। देन मैंने कहा सॉरी सर, मुझे नहीं आता। तो बस इसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है, जा सकते हो आप। तो 5-7 मिनट मेरे ख्याल से मेरा इंटरव्यू चला था। ठीक है। तो देन उसके बाद में किसी किसी का 2 मिनट भी इंटरव्यू चला था। तो आपका 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट के बीच में टाइमिंग रहेगा, इंटरव्यू चलेगा। ठीक है। सबसे मेन बात यह है कि भाई नॉलेज ज़रूर लेकर के जाना। ठीक है। अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज आपको होनी चाहिए, बैंक का एग्जाम दे रहे हो, आप बैंक में जाना चाहो तो बैंकिंग अवेयरनेस अच्छी तरीके से थोड़ा पढ़ के जाना। आरआरबी का दे रहे हो, आरआरबी के बारे में अच्छी तरीके से थोड़ा जान के जाना। ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर 2 महीने का, लास्ट 2 महीने का करंट अफेयर ज़रूर करके जाना। तो इतना अगर करके जाओगे तो ठीक है, क्योंकि मेंस में ऑब्वियस ही बात है, आपने कैसा परफॉर्म किया अभी आपको नहीं पता। तो रिस्क मत लो। ऐसा भी हो सकता है कि मेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ना हो, लेकिन इंटरव्यू में मिल जाए तो सिलेक्शन हो जाए। और ऐसा भी हो सकता है मेंस में आपके अच्छे नंबर हो, मतलब 15 नंबर या 20 नंबर भी ऊपर हो, और इंटरव्यू में बेकार मिले तो सिलेक्शन नहीं भी हो सकता। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो बाकी और अगर आपके डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग। और बाकी ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।